ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहा है कि अभी जो समय आ रहा है, जो सारे भंभोर को आग लगेगी, बहुत ज़्यादा विघन चारों तरफ से आएगा। उस समय क्या करेंगे? तो इसीलिए अभी जो विघन आ रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा करके डिटैच कर रहा है बाबा कि तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम आत्मा हो। अब घर जाना है तो किस चीज़ से लगाव रख रहे हो? दुख किस बात की हो रही है? तो अब तो सब कुछ को आग लग जाएगा। भंभोर मतलब भंभोर किसको कहा जाता है? जो सूखा सा डाली पत्ता ये सब होता है ना, जिसमें हल्का सा भी आग लगाई तो पूरा लग जाएगा आग, तो वो भंभोर हो चुका है। और अब चारों तरफ आग लगेगा, अपने सामने सब कुछ खत्म होता हुआ देखेंगे। उस समय क्या करेंगे? अभी सुबह सुबह एक बहन जा रही थी तो बोली क्या कि एक भाई है ना, रोज पूजा कर रहा था, रोज पूजा कर रहा था, और उसका क्या हो गया ना, एक्सीडेंट हुआ कि क्या हुआ। तो बोली कि पता नहीं, भगवान को पूजा से भी खुश नहीं होते हैं, क्या से खुश होंगे पता नहीं। अच्छा, केवल पूजा कर लेने से भगवान खुश होता है? आप कर्म अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे उस पर डिपेंड कर रहा है ना। ये जो फल मिल रहा है ये हमारे कर्मों का फल है। दुख या सुख सब हमारे कर्मों पे डिपेंड है। और हम फिर भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ऐसा कर रहा, भगवान वैसा कर रहा है। तो भगवान ऐसा कर रहा वैसा कर रहा है। चोर डकैत और जो मर्डर करता है सब रोज गलत काम करे और सुबह सुबह जाकर मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा दे, सही है? सही है? तो सभी मर्डर कर ले, सभी खून खराबा कर दे, चोरी डकैती सब हम लोग करने लगे। गलत महसूस होता है ना कि ये काम गलत है। तो उसी तरह हम रोज पूजा, जबकि गीता में लिखा हुआ है कि जब तप पूजा पाठ से मैं नहीं मिलता हूँ, मैं श्रेष्ठ कर्मों से मिलता हूँ। और अभी जो समय चल रहा है वो एक एक सेकेंड जो हो रहा है ना, उसमें सब कुछ चुकतू किया जा रहा है, उसमें कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। हमें कहीं झुक कर कहीं झुका कर चलना होगा। अन्य जितनी भी आत्माएं आ रही हैं वो सब हिसाब किताब वाली आ रही हैं, वो ऐसे ही हमारे पास नहीं आ रही है। आप एक आदमी को छोड़िएगा कि ये खराब है, फिर दूसरे तक जाइएगा वो भी खराब निकलेगा, क्योंकि हमारा कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, हमारा कर्म मेरे साथ साथ चल रहा है। आज यहाँ पर कोई गलत किया, कल कहीं और जाएंगे तो वहाँ भी गलत करेगा। कहाँ कहाँ भागेंगे, कहाँ कहाँ भागेंगे। एक बहन थी जो ज्ञान में चलती थी, तो घर में पति से बहुत ज़्यादा पेपर आ रहा था, मार रहा था, पीट रहा था, बहुत ज़्यादा कर रहा था। वो बहन, उसका भाई बोला ना कि नहीं छोड़ दो, आ जाओ तो मेरे पास। अब वो चली गई, कुछ दिन के लिए गई, छोड़ी नहीं कि कुछ दिन के लिए इसको छोड़ते हैं, छोड़ के चली गई। वहाँ 2 दिन 4 दिन रही तो ठीक रही, उसके बाद भाई भी ताना देना शुरू कर दिया, भाई भी ताना देना शुरू कर दिया। अब उसको तो और ज़्यादा खलने लगा कि कम से कम वहाँ तो अधिकार था कि कुछ बोलते भी थे, यहाँ तो भाई भौजाई को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो फिर वो फ़ोन की कि क्या करें, तो बोले चुपचाप अपने घर आइए, जहाँ है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसी को ठीक करने का कोशिश कीजिए, जाइए नहीं, क्योंकि हिसाब किताब आपका पीछा और बड़े रूप से आएगा। एक जगह छोड़िएगा, जैसे कि हम कर्जा लिए हैं, तो कर्जा लिए हैं ना तो उसका ब्याज बढ़ता चला जाएगा, अगर हम चुकतू नहीं किए तो ब्याज बढ़ता चला जाएगा। तो अगर ब्याज को ख़त्म करना चाहते हैं तो स्थिर मन कर लीजिए, सब कुछ हिसाब किताब के तहत हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा है। कभी हम वैसा किए हैं, वैसा हमारे पास लौट कर आ रहा है। एकदम मन को स्थिर रखकर कोई भी काम करना है, मन को स्थिर रखकर। ये नहीं कह रहे अब बच्चे गलत कर रहे हैं तो हम टोका टोकी ना करें, उसको सजा ना दें, ये नहीं बोला जा रहा है, लेकिन एक धैर्यता से। और ये भी चेक करना है कि क्या हम एक माँ के रूप में उसको डांट रहे हैं कि बेहद की माँ के रूप में डांट रहे हैं। ये बहुत देखने वाली है चीज़ है कि हम अपने अंदर को चेक करें। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी एक माता हैं, घर में भी बच्चे गलत करते हैं, उसको कैसे डांटना है, कब समझाना, क्योंकि वो तो आत्मा इतना जान रहे कि सब एक आत्मा है। अब उसको हैंडल भी करना ना अंदर से पूरा स्थिर भाव से करना पड़ेगा। अगर हम बेचैन हुए, हमारा वाइब्रेशन उस तक पहुंच गया। अभी देखिए एक बहन
है ना, सुबह सुबह अमृत वेले उठती है। अब उठती है तो योग करने के बाद ना अपने युगल को सकाश देने के लिए वहीं पर बैठ जाती, मतलब जहाँ युगल सोए हुए ना वहीं पर बैठ जाती है और कुछ नहीं बोलती है, ऐसे करके दृष्टि देती, बाबा ये आपका बच्चा, और उठ के बैठ जाते हैं उठ के बैठ जाते हैं। तो बोलती है कि एक दिन इत्तेफाक हो सकता है, एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, अच्छा रोज कैसे हो जाएगा, सो आप बताइए। रोज होगा इत्तेफाक कि रोज उठ जैसे ही बैठती वो उठ जाता है, वाइब्रेशन पहुंचता है, वाइब्रेशन पहुंचता है। अच्छा वो माता का छोड़ दीजिए, हम अपना पर्सनल अनुभव कि हम घर में युगल गए थे कहीं, तो हम बोले चलो उधर गए हैं, चलो थोड़ा देर के लिए बैठ जाते हैं योग में, ऐसे मन में बोले अभी नहीं ना है, चलो बैठ जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ बैठते हैं, ये संकल्प हम किए, उधर गए हम बैठते हैं, यही संकल्प उनको उठता है कि वो बैठ गई है। अब सब कुछ काम छोड़कर वो दौड़े भागे आते हैं और बोलते तुम बैठी ना, हमको वहाँ संकल्प आ गया। अब ये बात जब हम सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, नहीं मालूम था ये कैसे हो सकता है, कोई बता नहीं रहा कि संकल्पों का खेल है। बाद में जब शिवानी दीदी का सुनने तब पता चलता ये तो संकल्पों का खेल चल रहा है, जो हम संकल्प करेंगे वही होगा। तो उस दिन से फिर पॉजिटिव संकल्प कि नहीं सब अच्छा है, सब अच्छा है, एकदम दिल जान से बोलने लगे सब अच्छा। हाँ, सामने से अगर बच्चों को डांटना भी पड़ा, सामने से डांट रहे हैं, लेकिन अंदर में बोल रहे बाबा ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, और जहाँ तक सुधार हो सकता है करते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं कि ठीक है तुम्हारा पाठ है। अब देखिए किसी लड़के का किसी लड़की के साथ बहुत ज़्यादा हिसाब किताब है, वो तो उसके साथ फंसेगा। अब आप बोलेंगे अरे फंस जाएगा, क्या होगा इसका लाइफ, नहीं उसका कम में चुकतू हो जाएगा अगर आप इंटरफेयर नहीं किए तो। लेकिन उसको संस्कार डालते रहे कि देखो बेटा अपना लाइफ देखते हुए चलो, अपना, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, तो उसको समझाने देना है कि कैसे क्या करना, लेकिन जबरदस्ती नहीं। हो सकता है कि उसका थोड़ा सा में बाबा बैठा है ना, वो चुकतू करवा के फिर डिटैच करा देगा। और हुआ ऐसा कि डिटैच करा दिया, सब कुछ अच्छे से करा दिया, बेटे के नज़र में भी अच्छे और हम खुद के नज़र में भी अच्छे कि मेरा हिसाब किताब एक्स्ट्रा नहीं बना, हम ये भी आत्मा हम भी आत्मा। तो ये सब समझ कर चलना है लौकिक परिवार। यही तो बोलते हैं ना कीचड़ में कमल बन कर रहना, यही तो बहुत मुश्किल होता है ना कि कीचड़ में कमल कैसे बने, है ना, फंस जाते हैं हम लोग, माया जाल में ना फंस जाते हैं, क्या क्यों कैसे में फंस जाते हैं, और यही और उलझा देता है। अगर कोई ऊन उलझा हुआ है ना, उसको जितना टानिएगा ना तो और उलझ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे एक एक जगह से ऊन का छोर निकालते चले जाए, ऊन सुलझ जाता है। उसी तरह हमारा रिश्ता क्या हुआ, 63 जन्म से उलझ गया है, पूरा उलझा हुआ जिंदगी है। उसको सुलझाने के लिए यहाँ से स्थिरता, धैर्यता, गंभीरता, नम्रता सब कुछ लाना पड़ेगा, सहनशीलता, ये सब कुछ लाना पड़ेगा। एक जरा सा यहाँ से डिस्टर्ब नहीं होना है, तभी आप सुधार सकते, नहीं तो उलझता जाएगा, वो ठीक नहीं होगा। और अगर ठीक कुछ देर के लिए होता भी है, कुछ ऐसा आप अच्छा किए सेवा और कुछ देर के लिए ठीक हो गया, तो आप स्थिर किस भाव से हुए, मेरा पति ठीक हो गया थोड़ा देर के लिए, मेरा बच्चा ठीक हो गया, इस भाव से आप स्थिर हुए, इस भाव से नहीं कि उस आत्मा से मेरा हिसाब किताब चुकतू हो गया, ये भाव नहीं। तो वो अल्पकाल का भाव होगा, क्योंकि माँ बेटे पति पत्नी का हिसाब किताब है, वो अल्पकाल का होगा। जब आत्मा का आत्मा के साथ हिसाब चुकतू होगा, वो सदा काल के लिए होगा। तो क्या हम अपने आत्मिक स्थिति से कोई कर्म कर रहे हैं, यहाँ से कोई वाइब्रेशन गलत तो नहीं जा रहा कि ऐसा है वैसा है, ये गहराई से चेक करें। क्योंकि जब तक मेरा एक पर्सनल अनुभव था कि हाँ इनको संकल्प पहुंचा, लेकिन वो माता जब बोली ना, हमको हंसी भी आ रहा था कि आप बैठ के क्यों कर रहे हैं उन्हीं के सामने, आप चुपचाप जहाँ वहीं बैठ के करें, लेकिन वो वाइब्रेशन पहुँचता है। और वो भी एक परीक्षा रहता है। जब भी योग में शुरुआत में बैठते थे ना, तो ये भी बोलते थे हम भी बैठ जाते हैं तुम्हारे सामने, लो मेरा नींद खराब हो जाएगा, और वो बोलते थे मेरा नींद खराब होगा, मेरा स्वास्थ्य खराब होगा, ये बोलते थे। और हम बोलते थे बाबा बहुत बढ़िया, अभी अमृत वेले ये भी आत्मा मेरे कारण उठ रही है, इसका भी कल्याण हो जाए। और करते करते 1 दिन उठे, 2 दिन उठे, कितना दिन उठेंगे वो, फिर सोने लगे।
अपने आप सोने लगे। आज देखिए आदत पड़ गया, नहीं ठीक है, और अब देख भी रहे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये सब परीक्षा चलता है कि मेरे मन में डर तो नहीं बैठ जाता है, अरे उठ रहे ना, रोज उठ जाते हैं, नहीं छोड़ दो, सो जाते हैं। ये मन में डर है। हम किसके साथ चल रहे हैं? भगवान के साथ चल रहे हैं। और भगवान के साथ चलकर भी हम अगर डर डर के रहें तो फिर भगवान काहे का? हम स्थिर होकर चले, डिटैच होकर चले। तो बाबा कहता है कि उस आग से बचने के लिए मुख्य बातें आवश्यक है। जैसे कहीं भी आग लगती है तो आग से बचने के लिए पहले किस वस्तु की आवश्यकता होती है? किस वस्तु की आवश्यकता होती है आग से बचने के लिए? पानी। पानी डालते हैं, पानी कैसा होता है? शीतल होता है। तो हमें कैसा बन जाना है? हमें एकदम शीतल बन जाना है, छोड़ देना है। जो हमसे नहीं हो रहा है बाबा पर छोड़ देना है, अपना कर्म करते रहना है। ये कई किसी के साथ भी होता है, दोस्त के साथ, बहन भाई के साथ, माँ बाप के साथ, पति पत्नी, सबके साथ स्थिर हो जाए कुछ देर के लिए, क्योंकि हिसाब किताब है उसको जब तक आप मूल चुकतू नहीं करेंगे तब तक वो आपको देना पड़ेगा। बाबा इसमें इंटरफेयर नहीं करता। क्यों? क्योंकि जिस समय हम उससे कर्जा लिए थे तो उस समय वो दिया था और हम लिए थे। लेकिन हाँ चलो, बाबा क्या करता? ब्याज को माफ करवा देता है। ब्याज माफ करवा दिया, लेकिन मूल तो देना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ है यहाँ कर्मों का। हम जो दे कर आए हैं वो हमको मिलेगा, और वही सब आत्मा हमारे आसपास है। तो जब इस विनाश की आग चारों तरफ लगेगी उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला पहला कर्तव्य कौन सा है? शांति का दान, यानी शीतलता का जल डालना। शांति का दान, एकदम स्थिरता से कोई भी काम करना, क्योंकि संगम युग पर हैं हम लोग, बाबा के साथ चल रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है उसमें भी कुछ कल्याण छुपा हुआ है। हर बात में कुछ ना कुछ कल्याण छुपा हुआ है। हमें एक्सेप्ट करना होगा हर चीज़ को। जहाँ समाधान कर सकते करें, नहीं समाधान होता है एक्सेप्ट करें, बाबा को समर्पण करें। समर्पण ही नहीं हो पाता है ना, जब परिस्थिति आता है ना तो पहले का आदत पड़ा हुआ, नहीं बोलेंगे खराब हो जाएगा, नहीं बोलेंगे खराब, यही मन में आ जाता है। लेकिन बैठा कौन है? लेकिन लगता है बाबा क्या करेगा, बाबा तो फोटो में है। करता है कि नहीं बाबा ठीक? प्रैक्टिकल अनुभव है कि ठीक होता है? एकदम होता है, एकदम होता है। कितना था मेरा हिसाब किताब, बहुत ज़्यादा था। जानते आज दीदियों का भी, बहुत सारी दीदियों, नाम नहीं लेंगे, बहुत सारी दीदियों का ऐसा कड़ा कड़ा हिसाब किताब आया और उनका सब ठीक हुआ। आज वो लोग और ऊंचाई पे गई, जितना उनका विरोध हुआ उतना वो अपने आप को स्थिर रखी और आज ऊंचाइयों पर चल गई है। वो वही सब बहन लोग। तो जिसका ज़्यादा विरोध ना, वो उतना अच्छा बनने के लिए रेडी तो हो, डिटैच हो जाए। हम अपना सेवा करें, डिटैच हो जाए, सब कुछ करते हुए भी। तो बाबा कहता है जिसको जो कुछ आवश्यकता होती है वह उनकी आवश्यकताएं पूर्ण करते, जो दाता के बच्चे बनेंगे। तो हम सब किसके बच्चे हैं? दाता के बच्चे हैं। तो हम सबको जिस समय आग लगेगी उस समय क्या देना है ये सोचना है। क्या देना है? वो आत्मा तड़प रही है, हमें उसको देने वाला बनना है, ना कि हम लेने वाला। और ऊपर से वाइब्रेशन गलत दे, ऐसा है वैसा नहीं, वो भी तड़प रही है। आज ईर्ष्यावश कोई तड़प रहा है, कोई अहंकारवश तड़प रहा है, कोई क्रोधवश तड़प रहा है। हमें परखना है कि किसको कौन सा जल देना है, कौन सा जल। अब देखिए जब हाथ में जख्म हो जाता है तो उसको ठंडा पानी से सेकते हैं कि गर्म पानी से सेकते हैं? उसके लिए गर्म पानी करते हैं सेकने के लिए जख्म को, तो वहाँ पर पानी को गर्म कर लिया गया। लेकिन जहाँ आग लगता है वहाँ ठंडा पानी का ज़रूरत पड़ता है। तो ये परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए कि कहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। एक ही चीज़ है, पानी ही है, कहीं कुछ कहीं कुछ। कहीं जल जाता है शरीर में तो पानी भी नहीं, बर्फ़ का ज़रूरत पड़ता है, बर्फ़ से रगड़ते हैं। तो तीन जगह यूज हुआ। एक ही चीज़ है ना पानी, लेकिन तीन तरह से यूज किया गया। उसी तरह बाबा कहता ना कि परिस्थिति अलग अलग है तो समाधान सोचो कि उस समय क्या करना चाहिए। और जो जहाँ पर है ना उसको खुद ही करना पड़ेगा, तीसरा चौथा नहीं करेगा। हमारे आपके बीच हिसाब किताब हुआ तो हमको आपके साथ चुकतू करना पड़ेगा। तो ये सब देखना है। तो किसी को आराम चाहिए, किसी को ठिकाना चाहिए,
मतलब जिसकी जो आवश्यकता होती है उसे पूरा करने के लिए एवर रेडी हो। यहाँ सभी एवर रेडी हैं देने के लिए। तो बोलेंगे ना हम खुद ही तैयार नहीं है बाबा, हम खुद ही तैयार नहीं है तो हम दूसरों को क्या दें। तो खुद भरपूर होने के लिए पहले हम लोगों को अपनी शक्तियों को एकाग्र करना होगा। त्याग तपस्या तब सेवा होती है। तो हमें एकाग्र करना होगा, अपनी इच्छाओं को एकदम समाप्त करना होगा। कोई इच्छा नहीं। अच्छा इच्छाएं तो कर करके तो अब तक कितना इच्छा पूरा हो गया, लेकिन मन को संतुष्टि मिला? कितना इच्छा पूरा हुआ है कि नहीं बचपन से अभी तक? ऐसा तो नहीं कि इच्छा एकदम में नहीं पूरा हुआ होगा, बहुत सारा इच्छा पूरा हुआ, लेकिन क्या हम संतुष्ट हुए? नहीं हुए। लेकिन अब हमें इच्छाओं का ही त्याग कर देना, कोई इच्छा ही नहीं रखना है कि क्या है नहीं है, सब कुछ बाबा को समर्पण। तो आप लोगों को कौन सी आवश्यकताएं पूर्ण करनी पड़ेगी जानते हो? उस समय हर एक को अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होगी। अलग अलग शक्ति को, किसी को सहन शक्ति देना होगा, किसी को समाने की शक्ति के लिए बताना होगा कैसे समाना है, किसी को निर्णय देना होगा कि यहाँ पर आप ऐसे कीजिए, कहीं परखने का शक्ति बताना होगा कि यहाँ ये सही यहाँ गलत है। तो ये सारा चीज़ हम लोगों को एवर रेडी हो रहना पड़ेगा। सारी शक्तियों को इतना भरपूर कर ले कि जब जो चीज़ मांगे हाजिर है, हाजिर है, सबको देते चले जाए। तो किसी को सहन शक्ति की आवश्यकता, किसी को समेटने की शक्ति की आवश्यकता होगी। समेट लेना है, जहाँ नहीं हो रहा ना शक्तियों को समेट ले। समेटने की शक्ति क्या है? ये मेरा पति, ये मेरा पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी, बुद्धि को समेट ले। सब आत्मा है बाबा, सब आपका बच्चा है। मुझे अपना कर्तव्य करना है, डिटैच हो जाना, कोई फीलिंग नहीं, अंदर से कोई दुख का फीलिंग नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, अब हम बहुत दिन तक कर लिए बाबा, अब हमसे नहीं हो रहा, तुम अब संभालो। बाबा संभाल लेता है, बाबा पूरी रीति संभाल लेता है। तो समेटने की शक्ति लाना होगा हम लोगों को। किसी को अपने आप को परखने की भी शक्ति चाहिए कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। परखना है कि हमसे गलती कहाँ हो रहा है, हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये सब परखना होगा ना। अब हम गलती पे गलती कर रहे हैं और बोल रहे सामने वाला गलत है। सामने वाला तब तक गलत है जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे। वो निमित्त बन रहा है हमें सुधारने के लिए, हमें निमित्त बन रहा है कि हमें सुधारे वो, इसीलिए वो होता है ऐसा। सामने वाला, हम अगर इतना गलती कर रहे हैं ना तो हमसे वो ज़्यादा गलती करके हमको दिखाएगा, देखो गलती में क्या लगता है। और वो हमें सिखाता है कि देखो यहाँ तुमसे गलती हो रहा है, इसको सुधारो, वो अपने आप सुधर जाएगा। हाँ, अपने आप। पानी ऊपर से बहुत बारिश आ रहा है तो हम पहले अपने छत्ते को सुधारते हैं ना कि पानी कहाँ टपक रहा है उसको सुधारे, कि बारिश को रोकते हैं? बारिश को तो नहीं रोकेंगे, बारिश तो पड़ेगा, लेकिन अपने छत को अगर सुधार ले तो पानी आएगा, बाहर में आएगा, लेकिन हमारे घर के अंदर नहीं आएगा। तो उसी तरह बाहर में कोई भी परिस्थिति आ जाए, दुख की फीलिंग यहाँ नहीं आएगी, डिटैच रहेंगे। तो ये सारा कुछ हमें देखना है, क्योंकि अब लास्ट का समय आ रहा। अब ऐसी ही आत्माएं आएंगी और तड़पती हुई आत्माएं आएंगी और कोई ना कोई शक्ति की आस में आएंगी, हमें उनको देने वाला बनना है। अब ये नहीं सोचेंगे अरे ये तो हमको बहुत सताया था, हम इसको कैसे दे देंगे, हम आज छोड़ देंगे, देखते हैं क्या होता है इसका। ये भी नहीं, बहुत सताया था, मोमबत्ती का जरूरत कब पड़ता है? देखिए लाइट उठ सब है, लेकिन जब लाइट ना रहे तब जरूरत पड़ता है कि नहीं मोमबत्ती का, तब खोजते हैं। तो उसी तरह हम वो मोमबत्ती बन जाए, है ना, कि माचिस बन जाए। समय पे माचिस का जरूरत पड़ता है, चलो जरूरत के समय याद तो आए ना, हम वो चीज़ है तब तो याद कर रहा है ना लोग। तो हमें बस जरूरत का सामान बनना है अभी, सब की जरूरत का। और बोलते हैं ना कि समय पर कोई जरूरत पूरा कर देना वो जैसे देवता हो जाता है। बोलते हैं ना कि आप समय पर नहीं आते ना तो मेरा काम अधूरा रह जाता है। तो हमें वो देवता का रूप बन जाना, समय पर देना है, बिना किसी आसक्ति के, बिना कोई पिछला हिसाब किताब देखकर। ये नहीं कि पिछले समय में वो मेरे साथ बुरा किया, आज हम उसको नहीं करेंगे, हम और ज़्यादा अच्छा करेंगे। कोई गलत किया, हमको और ज़्यादा अच्छा कर लेना है, ताकि वो आत्मा और ज़्यादा महसूस करे कि नहीं हम इसके साथ कितना गलत किए, लेकिन देखो कितना अच्छे से बात कर रही है, कितना अच्छे से रह रही है। तो ये सब हम लोगों को चेक करना है अपने अंदर भी कि हम कहाँ कहाँ अच्छे से कर रहे हैं।
तो बाबा बहुत जगह देखिए, एक गार्जियन होता है, कहीं पर डांटता है, कहीं समझाता है, तो कहीं अपने आप को समेटता है, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, वो दोस्त का रूप ले लेता है। अगर आप सोचेंगे कि छोटे बच्चे के रूप में उसको मार दे पीट दे, वो सही नहीं रहेगा। वो सही रहेगा नहीं, उसको दोस्त जैसा ही आपको बिहेव करना, माँ का भी रूप लेके ले ले और दोस्त का भी, और मिलकर उसके बाद बाबा को साथ रख कर करें, तो देखिए वही काम ठीक हो जाएगा, वही काम ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका बैलेंस करना नहीं आ रहा है, इसीलिए बाबा कहता ना कि बच्चे अंतिम समय जा रहा है, और अंतिम समय में कुछ ऐसी आत्माएं ही आएंगी, इस समय ऐसी आत्मा आएंगी जो एकदम कमज़ोर होंगी, जिनको अपने अंदर कुछ शक्ति का महसूसता ही नहीं होगा कि मेरे अंदर कोई शक्ति है, कुछ करने लायक ही नहीं रहेंगी, और हर परिस्थिति में वो गिर जाएंगी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमें उन्हें योग का सकाश देना है, हमें बहुत प्यार से उन्हें योग का सकाश देना है, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ओम शांति।